नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ इज शशांक चैनल पर, जहां हम आपको विभिन्न वित्तीय और कर से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब आप आयकर में कटौती का दावा करते हैं तो आपको कौन कौन सी अतिरिक्त जानकारी देने की आवश्यकता होती है। हम यह भी विस्तार से समझेंगे कि विभिन्न प्रकार की छूटों के लिए कौन कौन सी विशेष जानकारियां प्रदान करनी होती हैं, ताकि आपके आयकर दावों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और वह सही तरीके से आप प्रोसेस कर सकें। अगर आप आयकर से संबंधित अपने दावों को सही और व्यवस्थित तरीके से दाखिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर सभी अपडेट्स जो है आप प्राप्त करें, ताकि आपको किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह सके। तो आइए जानते हैं इन छोटे दावों में कौन सी जानकारियां महत्वपूर्ण है, उन्हें किस प्रकार सही तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न की जो फाइलिंग्स है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर वो स्टार्ट हो चुकी है, और जो भी टैक्स पेयर्स हैं वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26 की रिटर्न ITR 1 और ITR 4 फाइल कर सकते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जो भी रिटर्न्स फाइल होंगी उनका जो डिफॉल्ट ऑप्शन होगा वो न्यू टैक्स रिजीम में ही होगा। अगर कोई टैक्स पेयर ओल्ड टैक्स रिजीम में फॉर्म फाइल करना चाहता है तो वो फॉर्म फाइल कर सकता है, बट उसको उससे पहले फॉर्म IUA फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वो ओल्ड रिजीम के अंदर जो है जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि न्यू रिजीम के अंदर कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है एक्सेप्ट NPS से रिलेटेड, और ओल्ड रिजीम के अंदर जो टैक्स पेयर डिडक्शन क्लेम करते थे HRA की, इंटरेस्ट ऑन होम लोन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज, और जो डिडक्शंस होती थी सेक्शन 80C से 80U तक की, वो सारी। ठीक है, अब से मींस 24-25 फाइनेंशियल ईयर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब भी आप कोई डिडक्शन क्लेम करेंगे ओल्ड रिजीम के अंदर तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन उन सारी डिडक्शन से रिलेटेड देनी पड़ेंगी। और ये सारी चीजें देखिए क्यों की गई, जिससे कि जो है टैक्स पेयर वो जो है प्योरिटी भी हो और फ्रॉडुलेंट क्लेम जो है वो टैक्स पेयर ना करे। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो में हम जानते हैं कि पहले तो कौन कौन से डिडक्शन में क्या क्या जो है आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी जो डिपार्टमेंट ने आपसे रिक्वायरमेंट की है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमारी सबसे पहले डिडक्शन है वो है HRA मींस हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 10। तो जैसे कि आप जानते हैं जो हाउस रेंट अलाउंस होता है वो 50% ऑफ बेसिक सैलरी होता है एम्प्लॉयज के लिए जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, और जो नॉन मेट्रो सिटीज में रहते हैं उनके लिए 40% होता है बेसिक सैलरी का। तो अब देखते हैं कि जब हम HRA क्लेम करेंगे तो हमें उसमें क्या क्या डिटेल्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा उन डिडक्शन को क्लेम करने के लिए। देखिए इसमें आपको 4 चीजें डालनी पड़ेंगी। पहला है प्लेस ऑफ वर्क, फिर है बेसिक सैलरी, फिर है एक्चुअल SRA रिसीव्ड, और चौथा है रेंट पेड। तो ये चारों चीजें आपको जब आप HRA क्लेम करेंगे तो आपको डालनी उसमें फिट करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप उसको क्लेम कर पाएंगे। तो देखिए मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप जो है जो जो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊं वो सारी चीजें आप पहले ही किसी एक्सेल फाइल में सेव कर लें, ताकि आपको कोई भी इशू ना आए बाद में डिडक्शन क्लेम करते हुए। तो चलिए दूसरे डिडक्शन को देखते हैं। हमारी अगली डिडक्शन है वो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि एज पर सेक्शन 24B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट जो टैक्स पेयर है वो मैक्सिमम डिडक्शन जो क्लेम कर सकता है वो कर सकता है 2 लाख रुपीज ऑन द इंटरेस्ट पेड टुवर्ड्स द होम लोन। ठीक है, तो ये लिमिट जो आपकी अप्लाई होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज पे अप्लाई होती है, रेंटेड हाउसेस के ऊपर भी अप्लाई होती है। अब देखते हैं कि हमें जब हम ये डिडक्शन क्लेम करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी जो हमें फिल करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हमें जो है ऑप्शन जो होगा वो होगा लोन टेकन फ्रॉम। तो आपको यहाँ पे दो ड्रॉप डाउन दिखाई देंगे। पहला होगा बैंक और दूसरा होगा अदर देन बैंक, तो आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको नेम ऑफ बैंक इंस्टीट्यूशन या जिससे भी आपने लोन लिया उसका नेम एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद अपना लोन अकाउंट नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन आपको डालना पड़ेगा। फिर टोटल अमाउंट ऑफ लोन आपका कितना है वो आप डालेंगे। फिर लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2025 वो आप डालेंगे, और लास्ट आप डालेंगे आपका जो इंटरेस्ट जो उसके आप जितनी रिडक्शन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखिए इसलिए आपको की गई ताकि आप जो है बेसिकली कई टैक्स पर क्या करते थे कि सीधा 2 लाख की डिडक्शन ले लेते थे, चाहे भले उनका जो इंटरेस्ट अमाउंट था वो होता था 1,50,000 1,60,000। ठीक है, तो इस सब चीजों से जब वो ये सारी डिटेल फिल करेंगे अब वो कोई भी फ्रॉड जो है डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब हम अगले डिडक्शन के बारे में बात करेंगे वो है 80C। 80C का आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम इसमें मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 तक की ही
क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें डालनी पड़ेंगी अपनी डिडक्शन क्लेम करते हुए। पहला, अमाउंट एलिजिबल फॉर रिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, कितना अमाउंट आप क्लेम करना चाह रहे हैं या वाला एलिजिबल आप है। ठीक है, उसके बाद पॉलिसी नंबर और डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो जो भी आपका पॉलिसी नंबर है वो आपको उसके अंदर फीड करना है। ऐसे ही अगर आपको 3-4 पॉलिसीज है तो आप ऐड न्यू आइटम करके अपनी सारी पॉलिसीज को ऐड कर सकते हैं। हम अगली डिडक्शन के बारे में बात करेंगे जो है सेक्शन 80CCC, 80CCD1 और 80CCD1B। तो जैसे कि आप सब जानते हैं जो डिडक्शन है मैक्सिमम जो टैक्स पर क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCC, सेक्शन CCD1 में वो तीनों डिडक्शन मिला के मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज की हो सकती है। आप इसमें से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते हैं, बट टैक्स पर जो है वो सेक्शन 80CCD1B के अंदर एडिशनल 50,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकता है जब वो कंट्रीब्यूशन मेड टू एनपीएस में करेगा, एनपीएस में नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर। तो सेक्शन 80CCC क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड। 80CCD1 कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयड, कंट्रीब्यूशन टू इन्वेस्टमेंट इन नेशनल पेंशन स्कीम 80CCD1B। ठीक है, तो जब आप 80CCD1B के अंदर आप डिडक्शन लेंगे, ठीक है, तो आपको उसमें पैन नंबर डालना मैंडेटरी होगा। आप ठीक है, पैन नंबर और आप कितना अमाउंट उसमें क्लेम कर रहे हैं, तो ये इसके अंदर एक मेजर अपडेट था। अब हमारी नेक्स्ट डिडक्शन है सेक्शन 80D। तो जैसे कि आप जानते हैं सेक्शन 80D अलाउज द टैक्स डिडक्शन ऑफ अप टू 25,000 पर फाइनेंशियल ईयर ऑन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम्स फॉर नॉन सीनियर सिटीजन एंड 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन। दिस लिमिट also includes a 5,000 deduction for any expense paid towards preventive health checkups। ठीक है, तो अब जब हम 80D की डिडक्शन क्लेम करेंगे तो उसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन फीड करनी होगी। पहला, नेम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, पॉलिसी नंबर और कितना अमाउंट का आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, इस तीनों इन्फॉर्मेशन आपको डालनी मैंडेटरी है। ऐसे ही आप अगर आपको 3-4 जो है इंश्योरेंस है तो आप उसको ऐड करके तीनों को जो है डिटेल फीड कर सकते हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट रिडक्शन है वो है सेक्शन 80DD। तो पहले हम देखते हैं कि सेक्शन 80DD की रिडक्शन लेने के लिए हमारे को क्या क्या कंडीशन को फुलफिल करना होता है। तो देखिए सबसे पहले जो कंडीशन है वो जो 80DD की डिडक्शन जो अलाउड होती है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट जो टैक्स पेयर होता है उसको अलाउड होती है, टैक्स पेयर को अलाउड नहीं होती है। जो उसका डिपेंडेंट होगा सिर्फ वही इसको क्लेम कर पाएगा। दूसरा, ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल इंडिविजुअल जो होगा इंडिया का उसको ही जो है ये अलाउड होगी। तीसरा, टैक्स पेयर को ये डिडक्शन अलाउड नहीं होगी अगर डिपेंडेंट ने ये डिडक्शन क्लेम करी होगी अंडर सेक्शन 82U फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ के लिए। ठीक है, डिपेंडेंट इन केस ऑफ इंडिविजुअल टैक्स पेयर मींस स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑफ द टैक्स पेयर। इन केस ऑफ एचयूएफ मींस अ मेंबर ऑफ द एचयूएफ। ठीक है, द टैक्स पेयर हैज इनकर्ड एक्सपेंसेस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग नर्सिंग, training and rehabilitation of differently abled dependent, or taxpayer may have policy in a scheme of LIC or another insurance for maintenance of the dependent. The disability of the dependent must not be less than 40%। और लास्ट है डिसेबिलिटी जो डिफाइंड होगी वो होगी अंडर सेक्शन 2I ऑफ द पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में। और इसके अंदर जो आप डिडक्शन ले सकते हैं वो ले सकते हैं 75% इन केस ऑफ डिसेबिलिटी अप टू 40%। और अगर आपकी डिसेबिलिटी 80% ऑफ मोर है तो आप 1,25,000 पर एनम की जो है डिडक्शन इसके अंदर ले सकते हैं। आप देखते हैं कि जब आप ये डिडक्शन क्लेम करेंगे तो आपको क्या क्या डिटेल्स फिल करनी होंगी। सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, डिपेंडेंट की डिसेबिलिटी और सीवियर डिसेबिलिटी है। दूसरा, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। तीसरा, टाइप ऑफ डिपेंडेंट, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन या पेरेंट। फिर फिफ्थ, पैन एंड आधार ऑफ डिपेंडेंट। फिर डेट एंड एक्नॉलेजमेंट। फिर नंबर ऑफ फॉर्म, देन आईए नंबर एज पर रूल 1182 अगर वो अप्लीकेबल है तो। ठीक है, फिर यूडीआईडी नंबर अगर अवेलेबल है तो यूडीआईडी मींस यूनिक डिसेबिलिटी आईडी नंबर। तो आपका लास्ट में अमाउंट क्लेम दिया होगा वो आप फिल करेंगे। अब हम बात करेंगे अगली डिडक्शन के बारे में जो है 80DDB, जो किसको अलाउड होती है, ये अलाउड होती है फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ डिपेंडेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम अ स्पेसिफाइड डिजीज। ठीक है, तो अब क्या क्या कंडीशन है इसकी। पहला है कैन बी क्लेम्ड बाय एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। सेकंड, कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय कॉर्पोरेट और एनी अदर आइडेंटिटी। तीसरा, अलाउड ओनली टू रेजिडेंट इंडियंस। चौथा, व्हेन टैक्सपेयर हैज स्पेंट मनी ऑन ट्रीटमेंट ऑफ द डिपेंडेंट, तब अलाउड होगा।
पांचवा डिपेंडेंट शेल मीन्स स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट एंड सिबलिंग, ठीक है। और लास्ट, इन केस द डिपेंडेंट इज इंश्योर्ड एंड सम पेमेंट इज आल्सो रिसीव्ड फ्रॉम एन इंश्योरर और रिएम्बर्समेंट फ्रॉम एन एम्प्लॉयर, सच इंश्योरेंस और रिएम्बर्समेंट रिसीव शैल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिडक्शन। तो मतलब अगर आपका जो डिपेंडेंट है उनको अगर कोई इंश्योरेंस हो रखा है और उनको उससे रिलेटेड कोई पेमेंट मिला है, तो टोटल जो आपकी डिडक्शन है उसमें से वो लेस हो जाएगा। और इसमें आप कितनी डिडक्शन जो है क्लेम कर सकते हैं, 40,000 आपका होगा फॉर रेगुलर टैक्स पेयर और 1 लाख रुपीज फॉर सीनियर एंड सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए। ये मतलब डिपेंड करता है आपका एज पर दी एप्लीकेबल एज और फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। अब आपको उसके अंदर क्या क्या चीजें मेंशन करनी पड़ेगी डिडक्शन क्लेम करते हुए, आपको स्पेसिफाइड डिसीजेज मेंशन करनी पड़ेगी, जैसे कि कैंसर या पार्किंसन या थैलेसीमिया या फिर क्रोनिकल रेनल फेलियर है, ठीक है। तो उस ड्रॉप में सब सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप जितना आपने अमाउंट इनकर्ड किया है उसको आप क्लेम करेंगे। नेक्स्ट डिडक्शन के बारे में बात करेंगे जो है 80E मींस इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। तो अब 80 के बारे में थोड़ा जानते हैं। इसमें क्या है, ओनली इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑफ एन एजुकेशन लोन कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन, ठीक है। आफ्टर इंटरेस्ट कंपोनेंट को आप क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन में। दूसरा, इंडिविजुअली जो है वो क्लेम कर सकता है डिडक्शन में एजुकेशन लोन को। एचयूएफ और कंपनीज क्लेम नहीं कर सकती 80 के डिडक्शन को। तीसरा, 80 जो 80 की डिडक्शन है वो केवल और केवल एजुकेशन लोन अगर आपने रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से दिया है तभी आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने फ्रेंड या रिलेटिव से कोई लोन लिया है तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। चौथा, अगर आपका जो लोन है वो हायर एजुकेशन के लिए होना चाहिए। पांचवा, डिडक्शन जो है वो मैक्सिमम 8 ईयर्स तक आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ उनको अलाउड है जो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर होंगे। इसमें कोई भी मैक्सिमम डिडक्शन नहीं होती है। इसमें जो ईयर आपका टेन्योर है वो 8 ईयर्स तक आप क्लेम कर सकते हैं। आप देखते हैं कि आपको क्या क्या डिटेल्स शो करनी पड़ेगी जब आप ये डिडक्शन क्लेम करेंगे। तो आपको उसमें दिखाना पड़ेगा लोन टेकन फ्रॉम बैंक और अदर बैंक, ठीक है। फिर उस बैंक का नेम आपको मेंशन करना पड़ेगा, लोन अकाउंट नंबर बैंक का वो मेंशन करना पड़ेगा, कब आपका लोन सैंक्शन हुआ था उसकी डेट आपको मेंशन करनी पड़ेगी, टोटल आपका लोन अमाउंट आपको डालना पड़ेगा और आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2025 आप उसको मेंशन करेंगे और इंटरेस्ट क्लेम जो आप ITU में कर रहे हैं उसको आप मेंशन करेंगे। अब हम बात करेंगे अगली रिडक्शन की जो है 80E की। और ये रिडक्शन किसको मिलती है, ये मिलती है जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स थे उनके लिए, ठीक है। और इसका जो है इंटरेस्ट जो होम लोन पे होता है उसको आप क्लेम कर सकते हैं 80E के अंदर। इसकी जो मैक्सिमम रिडक्शन होती है वो होती है 50,000 रुपीज जो टैक्स पर क्लेम कर सकता है। दूसरा, ये जो रिडक्शन होती है 50,000 ये ओवर एंड अबव आपकी होती है जो सेक्शन 24 में आप क्लेम करते हैं इंटरेस्ट में बोरोड कैपिटल में, ठीक है। तो आप देखते हैं कि इसमें आपको क्या क्या डिटेल फिल करनी पड़ेगी रिडक्शन क्लेम करने के लिए। सेम आपको लोन जहाँ से आपने लिया है वो बैंक इंस्टीट्यूशन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसका नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा, लोन अकाउंट नंबर, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, टोटल अमाउंट क्या है लोन का वो आपको डालना पड़ेगा, लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2025 वो आपको डालना पड़ेगा और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80E जो आप क्लेम कर रहे हैं वो आपको मेंशन करना पड़ेगा 80E की डिडक्शन लेते वक्त। अब हमारी अगली डिडक्शन है 80EA मींस डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। चलिए आइए पहले 80EA के बारे में बात करते हैं। तो जो सेक्शन 80E है वो अलाउज करता है एडिशनल डिडक्शन अप टू 1.5 लाख रुपीज पर एनम ऑन होम लोन इंटरेस्ट ओवर एंड अबव बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 24 एंड 80C में, ठीक है। उससे आप ओवर एंड अबव आप क्लेम कर सकते हो। ये आप किसको अवेलेबल होता है, ये इंडिविजुअल को अवेलेबल होगा, फर्स्ट टाइम होम बायर्स को अवेलेबल होगा, हु डू नॉट ओन एनी अदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ लोन सैंक्शन। और जो लोन सैंक्शन होना चाहिए वो कब होना चाहिए, 1 मार्च 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच में, ठीक है। प्रॉपर्टी जो है स्टैम्प वैल्यू की शुड नॉट एक्सीड 45 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए एंड स्पेसिफाइड कारपेट एरिया अप्लाई होगा, ठीक है, स्पेसिफिकली आपका मेट्रो सिटीज में। और ये आपका जो है सेकंड होम और जो लार्जर प्रॉपर्टी है सेकंड होम बायर जो होते हैं मतलब जो आपका खरीदते हैं होम जो ऑलरेडी पहले बना हुआ होता है उसको ये अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। अब इस डिडक्शन में हमें कितनी डिडक्शन इसके अंदर मिलेगी वो एक बार देखते हैं, वो है 1.5 लाख, ठीक है। दूसरा, इसमें हमें क्या क्या चीजें फिल करनी पड़ेंगी डिडक्शन क्लेम करते हुए, लोन टेकन फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उसका नेम, लोन अकाउंट नंबर ऑफ द बैंक, डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ द लोन, टोटल अमाउंट ऑफ लोन, लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2025 और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80EA, ठीक है। तो ये सारी चीज आप फिल करेंगे उसके बाद आप रिडक्शन आप क्लेम करेंगे।
और जो हमारी नेक्स्ट डिडक्शन है वो है 80 EEB मींस इंटरेस्ट पेड ऑन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो एक बार देखते हैं 80 EEB में कितनी डिडक्शन आपको अलाउड होती है। तो सेक्शन 80 EEB में आपको डिडक्शन लिमिट जो होगी वो 1.5 लाख रुपीज आपको अलाउड होगी, मीन 1.5 लाख रुपए पर ईयर। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होगी, इंडिविजुअल जो ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑप्ट करेंगे उनको अलाउड होगा। टाइम पीरियड क्या होगा, लोन जो आपका सैंक्शन होना चाहिए वो, अगर आपका लोन अप्रूव होना चाहिए 1 जनवरी 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच में। ठीक है। और कंडीशन इसके अंदर ये है कि आपका लोन अमाउंट जो है वो यूज होना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेस करने के लिए। ठीक है। आप देखते हैं कि इसमें जब हम ये लोन का अमाउंट का जो इंटरेस्ट है उसको जब हम डिडक्शन क्लेम करेंगे तो उसमें हम क्या क्या डिटेल फिल करेंगे। तो इसमें हमारे को लोन टेकन फ्रॉम बैंक और इंस्टीट्यूशन वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उसका नाम हमें डालना है, लोन अकाउंट नंबर आप डालेंगे, फिर डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन डालेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ लोन, आउटस्टैंडिंग आपका लोन अमाउंट जो है 31 मार्च 2025 को, और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80 में आप जितना आपका इंटरेस्ट क्लेम आप कर रहे हैं उसको आप डिटेल फिल करेंगे। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद ही आप वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जो हमारी लास्ट डिडक्शन है वो है 80U। ठीक है। टैक्स डिडक्शन फॉर डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स। तो एक बार देखते हैं इस डिडक्शन के बारे में। तो ये बेसिकली रेजिडेंट इंडिविजुअल हु हैज बीन सर्टिफाइड एज अ पर्सन with a disability by the medical authority can claim the tax benefit under section 80। ठीक है। तो टैक्स को क्लेम कर सकता है जो मेडिकल अथॉरिटी या मेडिकल प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने सर्टिफाई किया होना चाहिए। ठीक है। और इस मतलब सेक्शन में डिडक्शन क्लेम करने के लिए जो पर्सन की डिसेबिलिटी होनी चाहिए वो एटलीस्ट 40% की होनी चाहिए और सर्टिफाइड बाय मेडिकल अथॉरिटी होनी चाहिए। और इस पर जो आप वो कह सकते हैं डिजीज क्या क्या होती है, ब्लाइंडनेस, लो विजन, ठीक है, हेयरिंग इंपेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटेंशन, मेंटल इलनेस। ठीक है। और इसमें जो सेक्शन ऑल्सो प्रोवाइड करता है आपका सिविल डिसेबिलिटी जो है कंडीशन अगर आपकी 80% और उससे ज्यादा होती है तो। ठीक है। तो अब अगर सिविल डिसेबिलिटी क्या हुई, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ठीक है, या सेरेब्रल पैलिसी। तो अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% वाली है तो आपको डिडक्शन अलाउड होगी फ्लैट 75,000। ठीक है। और आपकी अगर सिविल डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 फ्लैट डिडक्शन आपको अप्लाई हो जाएगी। तो हम देखते हैं जब आप 80U की डिडक्शन आप क्लेम करेंगे तो आप उसके अंदर क्या क्या डिटेल फिल करेंगे। पहला होगा नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, फिर होगा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, फिर डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म 10IA, फिर एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ फॉर्म 10IA फाइल्ड। ठीक है। फिर फॉर्म एक्नॉलेजमेंट नंबर एज पर रूल 11A(I)(A)(2), फिर UDID नंबर और जितना डिडक्शन अमाउंट आप क्लेम कर रहे हैं वो। तो ये सब चीजें आप तभी क्लेम कर पाएंगे जब आप ये सारी डिटेल फिल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो डिडक्शन जो मेरे द्वारा आपको बताई गई कि आपको क्या क्या डिटेल इसमें फिल करनी है वो आपको समझ में आई होगी। ठीक है। अगर मैं इसको समराइज करूं तो मैं इसमें बेसिकली इसका मतलब यही है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसका फोकस जो है वो ये है कि जो डिडक्शन क्लेम करते हैं टैक्स पर वो जेन्युइन और एक्यूरेट हो। ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया, मोर स्ट्रिंजेंट एंड रिक्वायरमेंट निकाली प्रोवाइडिंग एडिशनल डिटेल्स रिगार्डिंग इस डिडक्शन। ठीक है। ताकि टैक्स पर को हर डिडक्शन की डिटेल देनी पड़े जिससे कि वो सारी की सारी चीजें जेन्युइन और एक्यूरेट हो। ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो फ्रॉडुलेंट क्लेम्स है वही सिर्फ कम नहीं होगा बल्कि टैक्स पेयर का जो क्लेम है वो लेजिटिमेट और कंप्लाई होगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है। और जैसी जो आपकी डिडक्शंस होती है, होम लोन इंटरेस्ट, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट, ठीक है, डिडक्शन फॉर फर्स्ट टाइम होम लोन बायर, ये आपका सिग्निफिकेंट टैक्स रिलीफ है इन लोगों के लिए। दूसरा ये इंपॉर्टेंट भी है इंडिविजुअल के लिए मेंटेन करना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्रोवाइडिंग क्लैरिटी व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द डिपार्टमेंट। तो उनके पास भी उसकी पूरी की डॉक्यूमेंटेशन होगी और पूरी क्लैरिटी होगी। ठीक है। और वेदर इट इज प्रोवाइडिंग द पर्पस ऑफ द लोन, एक्चुअल इंटरेस्ट पेड और मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बीइंग ट्रांसपेरेंट एंड ऑर्गेनाइज्ड विद योर क्लेम्स कैन प्रिवेंट अननेसेसरी डिलेज और कॉम्प्लिकेशन। ठीक है। जब आपकी डिटेल सारी एक्यूरेट होंगी तो आपका जो रिफंड अमाउंट है वो जल्दी आपका प्रोसेस्ड होगा, उसमें डिले नहीं होगा। ठीक है। और बाय बीइंग विजिलेंट एंड इंश्योरिंग दैट द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आर एक्यूरेट, you can claim your rightful deduction with confidence while also complying with the law। ठीक है। तो जब आपकी डिडक्शन जो है मतलब एक्यूरेट होंगी, आपकी डिटेल्स एक्यूरेट होंगी तो आप कॉन्फिडेंटली और राइटफुली डिडक्शन अपनी क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। और दूसरा आपको हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी जो है वो की है मेंटेन करना एक स्मूथ एंड ट्रबल फ्री टैक्स फाइलिंग प्रोसेस के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने पूरी तरीके से समझने की कोशिश की कि आयकर में विभिन्न कटौतियों का दावा करते वक्त आपको कौन कौन सी अतिरिक्त जानकारी देनी होती है, साथ ही
हमने यह भी देखा कि अलग अलग कटौतियों के लिए आपको इस प्रकार की जानकारी और दस्तावेज देने होंगे। ये सभी जानकारी आपके टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को सही और आसान तरीके से सजग करेगी। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लॉ इजी शशांक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हम आपको टैक्स, फाइनेंस और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, हम चाहते हैं कि ये वीडियो 500 लाइक तक पहुंचे ताकि हम और अच्छे वीडियो तैयार कर सके और आपको समय समय पर नई जानकारी देते रहें। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आपके सुझावों के आधार पर हम अपने कंटेंट को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपका समय देने के लिए धन्यवाद। तो हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें और खुश रहें।